dear grammar enthusiasts and lovely English learners. Welcome back to my YouTube channel. As you know, this is me. My name is Gulzar Ahmad and you are watching English by Gulzar. Today we are going to explore the basics of sentence structure, subject and predicate. जी हाँ, आज हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होते हैं. What are the subject and the predicate? Understanding these concepts will help you communicate more effectively. Please make sure to watch until the end to master the subject and the predicate. सब्जेक्ट और प्रीडिकेट में महारत हासिल करने के लिए कृपया अंत तक देखना सुनिश्चित करें. Let's dive in and find out. What is a subject? Subject क्या होता है? Before knowing about the subject and the predicate, we must know that how many parts are there in a sentence. Subject और predicate के बारे में जानने से पहले हमें ये अवश्य जानना चाहिए एक वाक्य में कितने भाग होते हैं, है ना? तो आइए जानते हैं फिर. How many parts are there in a sentence? When we make a sentence, we name some person or thing and say something about that person or thing. जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं और उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोहन प्लेज गिटार. मोहन गिटार बजाता है. इन दिस सेंटेंस आई हैव टेकन द नेम ऑफ अ पर्सन नेम्ड मोहन. इस वाक्य में मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया है जिसका नाम है मोहन. एंड सेड समथिंग अबाउट हिम दैट ही प्लेज गिटार. और उसके बारे में कुछ कहा है कि वह गिटार बजाता है. तो आपने देखा, मैंने एक सेंटेंस बनाना चाहा तो पहले मैंने एक पर्सन का नाम लिया, फिर उसके बारे में कुछ बताया, तब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ. और वी कैन से इन अदर वर्ड्स, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रीडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट. दूसरे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं कि जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो हमारे पास बोलने के लिए एक सब्जेक्ट अवश्य होना चाहिए और हमें उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कहना चाहिए, तभी तो कोई सेंटेंस बनेगा. समझ रहे हो ना? अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा? किसके बारे में बोलेंगे? बोलने के लिए कोई तो या कुछ तो चाहिए, जब ही तो कुछ बोलोगे. और अगर मान लो सब्जेक्ट तो है मगर फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं बोलोगे तो सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा? कोई बात कैसे बनेगी? इसलिए किसी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए और उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना चाहिए. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं. नंबर 1, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट. दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. नंबर 1, वह भाग जो उस व्यक्ति या वस्तु का नाम बताता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, इसे वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट कहा जाता है. एंड नंबर 2 इज the part which tells something about the subject. This is called the predicate of the sentence. और नंबर 2 है वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, इसे वाक्य का विधेय यानी प्रीडिकेट कहा जाता है. तो हमने जाना मेनली सेंटेंस के दो भाग होते हैं. नंबर 1 सब्जेक्ट यानी कर्ता और नंबर 2 predicate यानी विधेय. Is this clear to you? If this grammar explanation helped clarify things for you,
please give it a thumbs up. Now let's go a little deeper and learn more about these two parts of the sentence separately. अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और वाक्य के इन दो भागों के बारे में अलग अलग और अधिक सीखते हैं. What is a subject? Subject क्या होता है? Simply put, the subject is what the sentence is about. सीधे शब्दों में कहें तो सब्जेक्ट वह है जिसके बारे में सेंटेंस है. फॉर एग्जाम्पल, बैटमैन इज अ सुपर हीरो. बैटमैन एक सुपर हीरो है. बैटमैन हेल्प्स पीपल इन ट्रबल. बैटमैन मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता है. इन बोथ सेंटेंसेस बैटमैन इज द सब्जेक्ट. दोनों वाक्यों में बैटमैन सब्जेक्ट है बिकॉज द सेंटेंसेस आर अबाउट द बैटमैन, क्योंकि वाक्य बैटमैन के बारे में है. सेंटेंस 1 इज अबाउट द बैटमैन्स आइडेंटिटी एज अ सुपर हीरो. वाक्य एक सुपर हीरो के रूप में बैटमैन की पहचान के बारे में है. सेंटेंस 2 इज अबाउट बैटमैन्स एक्शंस स्पेशली हेल्पिंग पीपल इन ट्रबल. वाक्य 2 बैटमैन के कार्यों के बारे में है, विशेष रूप से मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के बारे में. तो संक्षेप में कहें तो दोनों वाक्य बैटमैन के बारे में हैं, इसलिए बैटमैन दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट है. ये तो हो गई समझने वाली बात कि द सब्जेक्ट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में सेंटेंस है. सिंपल. बट इफ वी लुक एट द ग्रामेटिकल डेफिनेशन and explanation of the subject, it is as follows. लेकिन अगर हम सब्जेक्ट की व्याकरणिक परिभाषा एवं व्याख्या पर नजर डालें तो वह इस प्रकार है. The subject is the one who performs or is affected by the action described by the verb, and that which is talked about, or that on which the sentence focuses. अब आप पूछोगे मतलब, तो मतलब ये सब्जेक्ट वो है जो वर्ब द्वारा डिस्क्राइब्ड यानी वर्णित एक्शन को करता है या उससे अफेक्ट होता है और जिसके बारे में बात की जाती है या जिस पर सेंटेंस फोकस करता है. अब आप पूछोगे मतलब. To understand the meaning in more easy ways, let's break it down into points. मतलब को और भी आसान तरीकों से समझने के लिए आइए इसे पॉइंट्स में बांटते हैं. पॉइंट नंबर 1, वर्ब जिस एक्शन को डिस्क्राइब यानी वर्णित करती है उस एक्शन को जो करता है वही सब्जेक्ट है. और वर्ब द्वारा वर्णित का मतलब होता है जो वर्ब में मेंशन है, जैसे खेलना, कूदना, खाना, पीना, आना जाना. बेसिकली जो वर्ब्स हैं प्ले, जंप, ईट, ड्रिंक, कम एंड गो, जो इन वर्ब के एक्शन को परफॉर्म करता है वही सब्जेक्ट है. पॉइंट नंबर 2, वर्ब जिस एक्शन को वर्णित करती है उस एक्शन से जो प्रभावित होता है वही सब्जेक्ट होता है. पॉइंट नंबर 3, जिसके बारे में वाक्य में बात होती है वही सब्जेक्ट होता है. पॉइंट नंबर 4, जिस पर वाक्य फोकस करता है वही सब्जेक्ट होता है. याद रहे ये 4 पॉइंट सब्जेक्ट की 4 पहचान हैं. इनकी हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है या कौन है. सब्जेक्ट की एक पहचान और भी होती है और वो ये होती है कि सब्जेक्ट यूजुअली आंसर दीज क्वेश्चंस. सब्जेक्ट्स आमतौर पर इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं. हु, व्हाट एंड विच वन. कौन, क्या और कौन सा. समझे. अब भी अगर आप पूछोगे मतलब, तो मैं कहूँगा लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स एंड सी हाउ इट वर्क्स. उदाहरणों के माध्यम से ही इन्हें समझते हैं. We will continue the chapter in the next video.
Due to the length of the video, we have decided to upload it in parts. That will be the third video of our channel, named Parts of a Sentence in the series of the sentence. Part 2. Please don't forget to like, comment, and share the video. Must subscribe to my YouTube channel, English by Gulzar, to enhance your English speaking skills. Thanks for watching.